संकट चौथ व्रत कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन किसी साधु ने ब्राह्मणी से कहा, यदि तुम माघ मास की कृष्ण चतुर्थी, जिसे संकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, का व्रत श्रद्धा से करोगी तो भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणी ने विधिपूर्वक संकट चौथ का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया। संध्या के समय भगवान गणेश की पूजा की, दूर्वा मोदक अर्पित किए और कथा सुनी। चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद ही उन्होंने व्रत का पारण किया। भगवान गणेश उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान सुख का वरदान दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश बालक एक दिन अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। ब्राह्मणी अत्यंत व्याकुल हो उठी और भगवान गणेश का स्मरण करने लगी। उसी क्षण भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, परंतु क्योंकि तुमने संकट चौथ का व्रत श्रद्धा से किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूँ। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बालक पुनः जीवित हो उठा। तब से यह व्रत संतान रक्षा, संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने लगा। संकट चौथ का व्रत फल ग्रंथों के अनुसार संतान सुख की प्राप्ति, संतान पर आए संकट दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति आती है, दरिद्रता और बाधाओं का नाश होता है, भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें।